हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं ओएनजीसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की 2623 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ongcindia.com, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी ओएनजीसी रहेगी, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 2623 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी स्पेसिफिक स्टेट्स में, और जरूरत पड़ी तो ऑल ओवर इंडिया जहां जहां ओएनजीसी के आपके यूनिट्स हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इन अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि अप्लाई मोड जो आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं हो गए हैं आपका 16 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 6 नवंबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से लेकर के 6 नवंबर 2025 के बीच में आपको जो इनके ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, जो आपके अप्रेंटिसशिप्स के पोर्टल्स हैं, उन पर जाकर के जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पे जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। सिलेक्शन डेट की अगर बात करें तो ये आपकी 26 नवंबर 2025 यानी कि जो आपका 26 नवंबर 2025 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि सभी को एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट है। तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें अगर आपने 10th कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th कर रखा आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा और आपके पास बैचलर डिग्री रिलीवेंट फील्ड में है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10th, 12th, आईटीआई, आपका डिप्लोमा और बैचलर डिग्री इन रिलीवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपना उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। 18 और 24 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रखी गई है इसमें रखी गई है शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि जो भी आपके एप्लीकेंट है, यानी कि जितनी भी आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? सबसे पहले देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है
उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि आपकी परसेंटेज वगैरह रिकॉर्ड है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा। इस बेसिस पर आपको कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की, यानी कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी फाइनल। तो जो आपका कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनका देखा जाएगा कि जो आपने अपना जो आपके एकेडमिक जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप बिल्कुल एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि क्राइटेरिया पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है या नहीं है ओरिजिनल, वो सारे उसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की यानी कि स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड जो है ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। वैसे 8,200 से लेकर के 12,300 के बीच में आपका स्टाइपेंड रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या आपके पास जो है बैचलर डिग्री जो भी है आपकी, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10 की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट जो भी आपके किसी भी जिनका आप किसी भी बेसिस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है रिलीवेंट फील्ड में जो है रिलीवेंट अथॉरिटी से कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी से आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद जो है इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसमें 2 स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज रहेगी जो आपका अप्रेंटिसशिप्स पोर्टल्स है, वो आपका जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो है वो रहेंगे पोर्टल्स। उस पे सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, यानी कि वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। तो प्रोफाइल जब आपकी क्रिएट होगी उसके बाद जो आपको जो है ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है जो हमने बताया www.ongcindia.com पर विजिट करना है, उससे लॉगिन करना है आपको। जो आपके क्रेडेंशियल है लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको पूरी तरीके से फिल करना है, एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक हैं चाहे वो डिप्लोमा के हैं वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जब उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट या रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ सो दैट आप उसे कहीं नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 16 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 6 नवंबर 2025। तो 6 नवंबर 2025 से पहले पहले
आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।